तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर नीलगावा और निक लड़ रहे होते हैं। निक यहाँ पर कहते हैं जेम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो बार बार अटैक करता है लेकिन नीलगावा हर बार बच जाता है और कहता है देखो तुम एक फूल हो और मैं तुम्हारे सारे अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। निक कहता है और मैं भी तुम्हारे। वो जंप करता है, अपना पूरा वेट एक पैर पर डालता है और नीलगावा को किक करता है। नीलगावा यहाँ पर फिर से कहते हैं तुम फूल हो, पूरा वेट एक पैर पर डालने से रूफ टूट जाएगा। निक बोलता है भाई तो मेरा प्लान था, और रूफ टूट जाता है। साथ ही दोनों एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं जहाँ सर्वाइवर गिल्ड के बाकी मेंबर छुपकर वेट कर रहे होते हैं। किजुना ऊपर से रूफ ब्लॉक कर देती है। तभी वहाँ पर बाकी मेंबर्स के साथ साथ जेम भी आता है और जेम कहता है मैं समझता था तुम एक अच्छे प्रीस्ट हो जो स्लम के लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं गलत था। जेम पूछता है तुमने यह सब किया क्यों। यहाँ पर फाइनली नीलगावा कहता है मेरी बेटी येलो डिमन सिकनेस में मर गई थी। जेम कहता है मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च कर रहा था। लोगों ने उस डिजीज़ को एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ माना था और जिसे भी वो बीमारी होती है उसे अनहोनी माना जाता है। लेकिन नीलगावा की बेटी तो सिर्फ एक बीमार आदमी की मदद करना चाहती थी। उसकी मदद करते वक्त उसका ब्लड टच हो गया और उसी से उस इन्फेक्शन उसमें आ गई थी। पर लोगों ने इस बात को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने उस लड़के को बदनाम किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे गंदे नामों से पुकारा। यह से सुनकर नीलगावा अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने अपनी बेटी को बचाने की पूरी पूरी कोशिश की, पर वह लड़की जो कुछ नहीं जानती थी वह मर गई। दर्द और गिल्ट से भर चुका नीलगावा डिसाइड करता है कि अगर वह इस डिसीज़ का क्योर ढूंढ सके तो शायद अपने आप को माफ़ कर सकेगा, और इसी सोच में कुछ और ही बन गया, एक मॉन्स्टर। उसने खुद ही डिजीज़ क्रिएट की और इस डिजीज़ को उन लड़कियों में फैलाया जो उसने किडनैप की थी, ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके क्यों और क्योर ढूंढ सके। जेम ने यहाँ पर सब कुछ समझ गया। उसने कहा अगर येलो डेमन डिसीज़ सच में होती तो पहले स्लम में फैलती, पर ऐसा हुआ नहीं, डिजीज़ मैन मेड थी। नीलगावा अपनी गलतियों को मानने से इनकार करता है। उसका कहना था कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि क्योर मिल जाए और वो ठीक हो सके। अब उसके लिए लोग मर गए तो क्या। जेम को गुस्सा आ जाता है। वह याद दिलाते कि वह कभी प्रीस्ट हुआ करते थे और उन्हें प्रीस्ट का ज्ञान और पावर पर विश्वास था। पर नीलगावा हंसकर कहता है कि वह कभी अच्छा प्रीस्ट नहीं था, वो तो एक बड़े प्रीस्ट को फॉलो करके ज़बरदस्ती बना था। अपने प्रीस्ट लाइफ कभी सीक्रेट नहीं जिया। उसका कहना था कि हर किसी के पास अपने कार्ड होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो जेम भी कोई संत नहीं होगा। जेम भी उससे कहता है कि जिस तरीके से उसने बच्चों को मार डाला वह गलत हुआ है। जब जेम ने मार्था को अपने माँ बाप तक छोड़ा था, उसके आंसू देखकर ही वह समझ गया था कि यह बच्चे नेमलेस नहीं हैं। तभी किजुना टेलीपैथी से बताता है कि कोई आ रहा है और फिर कोई अटैक होता है। एक आदमी नीलगावा को तुरंत मार देता है और दरवाज़ा तोड़कर वो चिल्लाता है द प्रिस्ट डे इज़ ओवर। उस आदमी ने एक एंशिएंट वाइट मास्क पहना होता है। ओलिविया भी फाइट में आ जाती है और उससे वाइट मास्क बुलाती है। मरने से पहले नीलगावा पूछता है क्या वाइट मास्क उसे किंग इल्यूजन जेल का मिसयूज़ करने के लिए मारने आया है। वाइट मास्क कहता है हाँ, पर दूसरी वजह यह कि तुमने अपने सीक्रेट्स बच्चों तक पहुंचा दिए हैं जो उनके लायक नहीं थे। जेम फिर भी नीलगावा को बचाने की कोशिश करता है, पर वाइट मास्क उसके मार देता है और बोलता है अपना मैजिक बचा के रखो, अभी तो तुम लोग भी मरोगे सब। वाइट मास्क कहता है जो तुम लोग जानते हो उसकी सज़ा मौत है। टीम अपना मैजिक निकालती है फायर ड्रैगन, पर वाइट मास्क उसको अपनी आसानी से हरा देता है। जब जेम भी अब नीलगावा को बचाने में लगा रहता है। नीलगावा उसे कहता है तुम अपने दोस्तों को मार रहे हो। जेम ये काइंडनेस नहीं, यह सेल्फनेस है। निक टेलीपैथी से जेम को कहता है सिर्फ तू ही बचा है, यूनियन का यूज़ कर। जेम अब कंफ्यूज होता है, यूनियन का यूज़ कर या फिर नहीं। तब निक फिर से मैसेज भेजता है ओलिविया भी आ रही है, वो डिस्ट्रैक्ट करेगी वाइट मास्क को। और सच में ओलिविया आती है और ओवर कॉन्फिडेंस स्टाइल में वाइट मास्क को इंसल्ट करते बोलती है कि उसकी पावर गॉड के एंशिएंट मैजिक रिमनेस है। वाइट मास्क कहता है कि ज़्यादा नॉलेज तो बस मौत की ही मिलती है। ओलिविया कहती है मैं तो इतनी प्रीटी हूँ, मैं नहीं मरूंगी। वो उसके मास्क की आंख में छुरा घुसा देती है। मास्क की एंशिएंट है, ये स्टेप काम नहीं आता। तब जेम और निक यूनियन करते हैं और एक एंशिएंट मैजिक स्वॉर्ड बनाते हैं वाइट मास्क को मारने के लिए। तो वाइट मास्क खो जाता है।
स्वॉर्ड तो लॉस्ट था। वाइट मास्क ओलिविया को एक ग्रेट रेड स्पॉट में इम्प्रिजन करता है। ओलिविया यहाँ पर मरने लगती है। निक कन्फ्यूज़न होता है और उसे ओलिविया को बचाना होता है। यहाँ पर अटैक करना है या फिर ओलिविया को बचाना है। निक अपनी स्पीड से कंफ्यूज करता है वाइट मास्क को। ओलिविया देखती है रेड स्पॉट कमज़ोर हो रहा है। वो ब्रेक करती है और अटैक करती है वाइट मास्क को। वाइट मास्क निक को पकड़ लेता है, पर निक कहता है तू ट्रैप में आ गया और उसे स्वॉर्ड से मार देता है। वाइट मास्क मरता नहीं पर हार मान लेता है। एक बॉम्ब फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। टीम बेहोश हो जाती है और कई घंटों के बाद उठती है। नलगव यहाँ पर मरने के करीब होता है। ओलिविया उन्हें याद दिलाती है वह पहले से मर रहा था, उसे छोड़ दो। जेम को तब पता चलता है उसके पास भी येलो डेमन डिजीज़ है। वह नलगवा को सेंड ऑफ देता है और वहाँ से निकल जाते हैं। रिलैक्स करते हैं पर ओलिविया कहते हैं कि यह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सब देखते हैं उसे और पूछते हैं तू है कौन। वो किजुना से कहती है तुम स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड हो। किजुना हाँ कहती है। तब ओलिविया इंट्रोड्यूस करती है कि अपने आप को, मैं एक राइटर हूँ, एडवेंचर हूँ, स्टेपिंग मैन और एलिमेंट क्लास एंटी डिमन लॉर्ड गॉड की टेक्नीशियन हूँ। मैं स्वॉर्ड ऑफ वार प्रोग्राम से हूँ। यह सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसे झटकों की तो आदत हो गई होती है, इसलिए कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। स्टेपिंग मैन को हराने के बाद सब सर्वाइवर रेस्ट करते हैं और कई दिनों तक बेड में पड़े रहते हैं। ना किसी नए एडवेंचर में जाते हैं, ना ही कुछ करते हैं, बस सोचते रहते हैं अब मैं हूँ कौन और सबसे ज़्यादा क्या मैं ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता हूँ। तब निक अपने सिर पर बढ़ जाता है, अपनी पुरानी तलवार उठाता है और सोचता है मैं किस लिए ज़िंदा हूँ, क्या मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। और उसे याद आता है कि पहली बार जब वो लेब्रिंथ सिटी गया था अपने पेरेंट के साथ, जो खुद ही एक एडवेंचर थे, लेकिन जैसे वो सिटी में आते हैं कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर निक की मॉम काफ़ी स्ट्रांग लेडी थी। उन्होंने निक को एक बॉक्स में छुपा दिया और उसके डैड के साथ गुंडों से लड़ने चली गई, लेकिन आखिर तक लड़ने के बाद भी जीत नहीं पाई और मर गई। और जैसे ही एक आदमी बॉक्स की तरफ आता है जिसमें निक बंद था, निक उस आदमी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। निक जैसे ही कैरेज से के ड्रो से थ्रू बाहर निकलता है, उसे लगता है शायद अब वह सेफ है, परंतु उसके सामने एक ही आदमी खड़ा होता है। बंटित उसके पीछे आता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी बंटित को मार देता है और वह आदमी माफ़ी मांगता है और अपना नाम बताता है। आर्गुस मिनिस्ट्री ऑफ वार में काम करता है और उसे लड़ना सिखाता है। कुछ टाइम बाद निक एडवेंचरर बन जाता है। उसका पहला मिशन होता है स्टिकी इक्वेडस में, जहां आर्गुस कहता है कि सब एडवेंचरर वहीं से शुरू करते हैं। आर्गुस उसे कहता है कि सब एडवेंचरर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और यह भी समझाता है कि ट्रस्ट के साथ साथ केयरफुल रहना भी ज़रूरी है। निक कहते हैं कि हाँ वो केयरफुल रहेगा, लेकिन जैसे वो मिशन स्टार्ट करने जाता है गिर जाता है। आर्गुस उसके लिए एक स्वॉर्ड खरीदता है, लेकिन जैसे ही निक मॉन्स्टर से टकराता है वो स्वॉर्ड टूट जाती है और वो कंफ्यूज होता है कि क्या वो स्ट्रांग बनना चाहता है या स्ट्रांग इनफ बनना चाहता है कि अपने माँ बाप को बचा सके। उस दिन और उस मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाता है और जब सुबह उसे उठता है तो एक पुरानी गेट के पास उसे गाने की आवाज़ सुनता है। उसे यह आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है। जब वह विंडो से देखता है तो वही लड़की दिखती है जिसने उसने पहले अम्ब्रेला दिया था। लड़की कहती है बारिश रुक ही नहीं रही, बिना जाने कि यह उसी का घर है। निक तुरंत अम्ब्रेला ले आता है और कहता है कि वो उसी बहाने उसका अम्ब्रेला लौटाने आया है। लड़की उसे तुरंत पहचान लेती है पर उसका नाम नहीं जानती। जब वो उसका हाथ मांगती है, निक कहता है मैं मिस्टर स्ट्रे डॉग। लड़की बताती है कि उसने उसे अम्ब्रेला इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगा निक के पास घर नहीं है। अब वो खुश है कि उसके पास घर है। निक कहता है कि वो एक स्ट्रे डॉग है जो कि आइडल से प्यार करता है। अपना नाम कुछ बताती है जो कि आइडियल है। जेम अब स्लम में काम करता है। वह आदमी का फ्रैक्चर रिब से ट्रीट करता है, जो पूछता है कि क्या तुमने नलगांव को मारा था। जेम एडमिट करता है कि हाँ, आदमी एक्सीडेंट साइड हो जाता है क्योंकि उसने उस पर बेट लगाया था। जेम उससे कहता है कि 3 टूटे रिब्स के साथ बेट मत लगाना। आदमी कहता है अगर हार जाता तो वो 3 और रिब्स टूट जाते। फिर एक गार्ड ट्रीटमेंट के लिए आता है। जेम कहता है चाहे नलगावा ने बुरे काम किए हो, वो उसे नफरत नहीं कर सकता। वह काम सिर्फ इसलिए करता है कि नलगांव की उसकी याद रहे, ताकि वो उसके बारे में सोचता रहे या ना रहे, क्योंकि अब उससे प्यार करता है, क्या पता जो भी है। दूसरी तरफ डियाना अपने जीवन के बारे में सोच रही है।
वह लाइफ से नफरत नहीं करती, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे पसंद करती है। हर दिन खुद को बेड पर ले जाती है ताकि पुरानी लाइफ याद रहे। वह एक हॉर्स रेस देखने जाती है और बेट लगाती है, लकी भी होती है और जीत भी जाती है, पर कहती है जीत हार बराबर नहीं हुई, ना कुछ कमाया ना कुछ खोया, फिर भी उसके पास सब कुछ है जो उसे चाहिए। एक दिन सभी फिर से मिलते हैं। केरन लास्ट में आ जाती है। सब थोड़े डिस्टर्ब दिखते हैं, उनके चेहरे पर छुपी परेशानियां होती हैं। किजुना जेम की रोब देखती है, गंदी है, मतलब अब भी वह स्लम में काम करता है। वो पूछती है अब भी वहीं काम कर रहा है। जेम तभी याद दिलाता है रूल नंबर 1, हम दूसरों की लाइफ या विश में इंटरफेयर नहीं करते हैं। किजुना कहती है अगर तुम वहाँ काम करना चाहते हो मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर बन जाऊँगी, मुझे गाइडिंग एंजल समझना। जेम उसे थैंक्स कहता है। नेक्स्ट मीटिंग में भी केरन लास्ट में आती है। किजुना एक मैगजीन दिखाती है, लेमोरिया का नया एडिशन ओलिविया का। वो एक्साइटेड हो जाती है। दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओलिविया अब भी मैगजीन बनाती है। जब करण पूछता है खाना खाया, जेम कहता है रेट के यहाँ से, और टियाना कहती है मैंने तो स्मोक किया है। करण डिसाइड करती है कि वह कुछ खाने निकलेगी। चलते चलते सोचती है कि क्या सब कुछ भूल गए हैं अपने दुख के पर। वह भूल नहीं सकती अपनी पुरानी टीम के लिए उसके साथ, जिन पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने उसे धोखा दिया और ड्रैगन किंग ज्वेल चुरा लिया। वह ड्रैगन क्लैन की बेटी है, सुबह की क्लैन के लीडर की बेटी, और इसलिए उसे अच्छे से पता है कि ज्वेल कितना इम्पोर्टेंट है। अब भी खुशी के बीच दर्द नहीं भुलाती। मार्केट में वह पुराना मर्चेंट देखती है जो पहले उसे चीट करने की कोशिश कर रहा था। अब एक टाइगर क्लैन की लड़की को फंसा रहा होता है, झूठ बोल कर कि उसने पेंडेंट को स्क्रैच किया है। करण बीच में आती है, कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। मर्चेंट उसे पहचान लेता है, पर तभी वो टाइगर गर्ल वहाँ से भाग जाती है। जैसे करण पीछे मुड़ती है, उसके टीम मेंबर आ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वह कहते हैं हम समर स्लीप फेस्टिवल में जा रहे हैं। जब करण पूछती है वहाँ खाना मिलेगा, और जब सब हाँ कहते हैं तो वह भी चली जाती है। चलते चलते वहाँ अपने मिशन के बारे में सोचती है, मेरा काम है हीरो को ढूंढना और दुनिया बचानी है, लेकिन मैं अपना ड्रैगन किंग ज्वेल नहीं ढूंढ पाई। तभी एक शोर होता है, पीछे देखते कि ओलिविया होती है, हाथ में वह पेपर लेकर घूम रही होती है। वह कहती है कि मेरे पास न्यूज़ है, अगर एक्साइटेड नहीं हो तो नहीं बताऊंगी। सब लोग इग्नोर करते हैं, पर किजुना एक्साइटेड हो जाती है। पेपर में लिखा होता है लेजेंडरी शार्क डीमन फिर से जिंदा होने वाला है। सब पहले बिलीव नहीं करते क्योंकि ओलिविया यूजुअली रूमर फैलाती है, पर इस बार वह कहती है मेरे पास प्रूफ है, विटनेस है और वाइट मास्क भी इन्वॉल्व है। निक पूछता है और क्या पता है, पर ओलिविया कहती है मुझे एक स्टोर के बारे में पता है जहां इल्यूजन किंग ज्वेल मिलता है, पर जब सब कहते हैं कि वह तो एड्रेस भी नहीं जानती है। तो करण कहती है कि क्या ड्रैगन किंग ज्वेल भी मिलता है वहाँ पर। तब वो कहती है मुझे खुशी मिलती है तुम सबके साथ, पर मैं अपना पास्ट नहीं भूल सकती, मुझे अपना ड्रैगन किंग ज्वेल वापस चाहिए। टियाना कहती है अगर भूल नहीं पा रही हो तो फिर उसे ढूंढो। ओलिविया भी बोलते हैं जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ उनके ऊपर और भी बुरे लोग होते हैं, ढूंढते जाओ जब तक असली विलन तक पहुँच ना पाओ। सब लोग एग्री करते हैं और निक को भी फोर्सफुली टीम में शामिल कर लेते हैं। जैसे ही डिसीजन होता है स्काई में फायरवर्क्स दिखते हैं और सब हम उन सभी कैरेक्टर को भी देखते हैं जो कि अब तक स्टोरी का हिस्सा रहे हैं। हम देखते हैं कहीं ना कहीं से इस फायरवर्क को देख रहे होते हैं, और इसी तरह से यह एनीमे पर ख़त्म होता है।